लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वाइसराय बनकर आया। भारत का वाइसराय बनने के पूर्व भी कर्जन 4 बार भारत आ चुका था। भारत में वाइसराय के रूप में उसका कार्यकाल काफी उथल पुथल का रहा है। लॉर्ड कर्जन के विषय में पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि भारत में किसी अन्य वाइसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत की समस्याओं का इतना ठीक ज्ञान नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन को। कर्जन ने जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश हुकूमत को पत्थर की चट्टान पर खड़ा करने का प्रयास किया। लॉर्ड कर्जन ने भारत में शिक्षा और आर्थिक सुधारों के लिए मुख्य रूप से कार्य किए थे। भूमि पर ले जाने वाले भूमिकर को और अधिक उदार बनाए जाने हेतु उसने भूमि प्रस्ताव भी पारित किया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधार कार्य इस प्रकार हैं। पुलिस सुधार के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की। 1903 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने पुलिस विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि यह विभाग पूर्णतः अक्षम, प्रशिक्षण से रहित, भ्रष्ट एवं दमनकारी है। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सभी स्तरों में वेतन की वृद्धि, प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रांतीय पुलिस की स्थापना व केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की व्यवस्था की गई। शैक्षिकी सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। विश्वविद्यालय की सीनेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। गैर सरकारी कॉलेजों का विश्वविद्यालयों से संबंधित होना अत्यधिक कठिन बना दिया गया। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1899-1990 में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने कहा कि अकाल सहायता व अनुदान में दी गई सहायता पर अनावश्यक बल दिया गया। आयोग ने कहा कि कार्य करने में सक्षम लोगों को उनके कार्य में ही सहयोग करना चाहिए। अन्य आयोगों की स्थापना, भूमिकर को अधिक उदार बनाने हेतु लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 जनवरी 1902 को भूमि प्रस्ताव लाया गया। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया और आयोग के सुझाव पर सिंचाई के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पेश हुआ, जिसमें कम ब्याज दर पर उधार की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त एक साम्राज्यीय कृषि विभाग स्थापित किया गया, जिसमें कृषि, पशुधन एवं कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में सुधार हेतु एक नवीन विभाग खोला गया, जो डाक तार, रेलवे प्रशासन, कारखाने, बंदरगाहों आदि पर नजर रखता था। 1899 में पारित किए गए भारत टंकन व पत्र मुद्रण अधिनियम द्वारा अंग्रेजी पौंड को भारत में विधिग्राह्य बना दिया गया। एक अन्य योजना, स्वर्ण विनिमय प्रमाप योजना के अंतर्गत सरकार को सोने के बदले रुपये देने होते थे। भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइनों का निर्माण लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ। इंग्लैंड के रेल विशेषज्ञ रॉबर्ट्स को भारत बुलाया गया। उन्होंने वाणिज्य उपक्रम के आधार पर रेल लाइनों के विकास पर बल दिया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया। उसने उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन में वृद्धि की। उसने भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता को संशोधित करते हुए परिवर्तित कर दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने सेनापति के चिन्ह के सहयोग से सेना का पुनर्गठन किया। भारतीय सेना को उत्तरी व दक्षिणी कमानों में बांटा गया। उत्तरी कमान ने अपना कार्यालय मरी में एवं प्रहार केंद्र पेशावर में तथा दक्षिणी कमान ने अपना कार्यालय पूना में एवं प्रहार केंद्र क्वेटा में स्थापित किया। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कैम्बरली कॉलेज के नमूने पर क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। तत्कालीन सैन्य टुकड़ियों को एक महत्वपूर्ण परीक्षण के चुनाव परीक्षण से गुजरना होता था। इस सैन्य पुनर्गठन के कारण कर्जन के समय में सेना पर खर्च अत्यधिक बढ़ गया था।